का टारगेट अकेडमी में। देखिए पेट एग्जाम के लिए आज का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ईसा पूर्व यानी 883 में प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। तो ये टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके पीसीएस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अक्टूबर मंथ में इसका एग्जाम है। तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी महाकश्यप ने। देखिए प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन गौतम बुद्ध के निर्वाण के प्राप्त करने के यानी कुछ समय बाद ही 483 ईसा पूर्व में हर्यक वंश के शासक आजाद शत्रु के समय राजगृह बिहार की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता की थी किसने की थी, महाकश्यप ने। तो ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है, लेखकों के सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण पर विचार करें और चुने कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी जॉन मार्शल सिंधु लोग मंगोलियन प्रजाति के थे। देखिए सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मंगोलियन प्रजाति के थे। ये कथन सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण से गलत है। सिंधु सभ्यता में मुख्यतः भूमध्यसागरीय प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड व अल्पाइन प्रजातियां पाई जाती थी, जिनमें सबसे अधिक भूमध्यसागरीय प्रजाति के लोग थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा किसने स्थापित किया। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी सिकंदर लोदी ने। डेट याद रखिएगा 1504 ईस्वी में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है डेट। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध डैश के दौरान लड़ा गया। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन ने 1761 को, ठीक है, पानीपत के मैदान में हुआ। इस युद्ध में दोआब के अफगान रोहिला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था, ठीक है। इस युद्ध में मराठों के पराजय का सामना करना पड़ा और इस युद्ध में हार न सह पाने के कारण मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव यानी नाना साहब की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आम जन को राष्ट्रवाद की भावना से भर देने वाला प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा डैश द्वारा लिखा गया। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लिखा था सन 1905 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी यूएसएसआर और अमेरिका युद्ध में सीधे शामिल थे। देखिए शीत युद्ध एक आदर्शवादी युद्ध था जो द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1945 के अंत में मित्र राष्ट्रों की विजय तथा ध्रुवीय राष्ट्रों की पराजय के फलस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ में आरंभ हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ठीक है। कांग्रेस के चौथे अधिवेशन तथा 1889 ईस्वी में बॉम्बे में आयोजित 5वें अधिवेशन में लाला लाजपत ने एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था और ये एक राष्ट्रवादी नेता थे। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और इनकी कुछ पत्र थे जिसमें वंदे मातरम, द पीपुल, फ्यूचर ऑफ इंडिया, यंग इंडिया, पॉलिटिकल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि प्राप्त हुई। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी अरोड़ा औसफ फली, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 1929 लाहौर कांग्रेस सत्र के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला कथन है कि इसकी अध्यक्षता नेहरू द्वारा की गई। दूसरा है इसमें पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई।
तीसरा है इसने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। चौथा, गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा। ये चौथा ऑप्शन क्या है, ये गलत है। ठीक है, ये कब हुआ था, करो या मरो, 1942 ईस्वी के टाइम पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वायुमंडल की परत जहां विद्युत चालकता होती है। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, आयन मंडल। देखिए वायुमंडल 5 प्रमुख परतों में विभाजित है। पहला है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल। ठीक है, आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। आयन मंडल में ऊंचाई के साथ ही तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी मन्नार की खाड़ी और पाक स्टेट दोनों। ठीक है, मन्नार की खाड़ी क्या है कि एक उतले पानी की खाड़ी है जो हिंद महासागर में स्थित लंकाद्वीप यानी लंकाद्वीपी सागर का हिस्सा है। दक्षिण भारत की थमीरबरनी नदी तथा श्रीलंका की अरुवी यानी अरु नदी मन्नार की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली भारत के 10% क्षेत्र को आवृत करने वाली दूसरी सबसे बड़ी घाटी है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी गोदावरी। देखिए गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट के त्र्यंबक स्थान से निकलती है। इस नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कृष्णा नदी पर। देखिए नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है और इस बांध का निर्माण 1955, डेट याद रखिएगा 1955, आंध्र प्रदेश के गुंटूर और तेलंगाना के नलकोंडा जिले की सीमा पर करवाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी कंचनजंगा। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लागत है। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी परोस सामग्री। देखिए परोस सामग्री को किसी वस्तु की उत्पाद या उत्पादन लागत कहा जाता है। किसी वस्तु के उत्पादन पर क्या है कि होने वाला जो खर्च है उस वस्तु की उत्पाद लागत कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष कब लागू हुआ। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 2013 में इसे पारित किया गया, जिसे भारत सरकार ने 10 सितंबर 2019 को अनुसूचित किया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के समय कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा। देखिए बच्चों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी वृद्धि। मुद्रास्फीति के समय क्या है कि कर की दरों में वृद्धि होती है। ठीक है, यानी जब भी इन्फ्लेशन वो स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। ठीक है, अर्थात वो अवस्था जिसमें वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है, वो मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन कहलाती है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न है, जनसंख्या का सिद्धांत निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दिया। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रॉबर्ट माल्थस ने। देखिए जनसंख्या का सिद्धांत अनेक अर्थशास्त्रियों तथा गणितज्ञों द्वारा अलग अलग समय पर दिया गया, लेकिन रॉबर्ट माल्थस, पूरा नाम है थॉमस रॉबर्ट माल्थस, को जनसंख्या वृद्धि पर काम करने के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, NLRMP का तात्पर्य। देखिए नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसका। ये योजना प्रारंभ हुई थी 2008 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना।
चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे बच्चों, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी फजल अली। देखिए, आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। इसके कारण भारत सरकार द्वारा दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया, जिसके अन्य 2 सदस्य थे के एम पडिक्कर और एच एन कुंजरू। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नागरिक चार्टर में क्या शामिल है? तो प्यारे बच्चों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन है यानी प्रासंगिक कार्यालय का नाम, फीस का विवरण, प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि द्वारा निर्धारित की जाती है? तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, स्पीकर या अध्यक्ष के चुनाव की तिथि निर्धारित नहीं होती। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव चुनावी प्रक्रिया के बाद लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ही की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं? तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी एकल हस्तांतरणीय वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्र का विधायक द्वारा अप्रत्यक्ष चयनित रूप से। देखिए यहाँ पे कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो एकल हस्तांतरणीय वोटों का प्रयोग करके चुने जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत, ठीक है, आर्टिकल 80 के अंतर्गत उच्च सदन के रूप में राज्यसभा का उल्लेख है। यह एक अस्थायी सदन है, अर्थात इसे भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय है? तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश की बूंदें डैश के कारण गोल होती हैं? तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जल के पृष्ठ तनाव की ऊर्जा से। ठीक है, क्योंकि ये आयतन के लिए गोलों का पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम होता है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त ऊष्मा को मापा जाता है? प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी जूल किग्रा में हम गुप्त ऊष्मा को मापते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, जब बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है तो डैश बनता है? देखिए ऑप्शन सी, CO2। यहाँ पे देखिए, जब बेकिंग सोडा को जल के साथ गर्म किया जाएगा या मिलाया जाएगा तो 2 प्रकार की अपक्रियाएं होगी, एक ऊष्माक्षेपी या ऊष्मा शोषी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की परमाणविक त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या है 27 pm। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, मानव हृदय के दाएं हिस्से में, तो बच्चों ऑप्शन सी, डीऑक्सीजनेटेड रुधिर होता है। ये क्या होता है? दाएं भाग में अशुद्ध रुधिर तथा बाएं भाग में शुद्ध रुधिर, ठीक है, भरा होता है। इसमें 2 अलिंद यानी आर्टिकल एवं 2 निलय वेंट्रिकल होते हैं। ओके, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आगरा ट्रेन से जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए ये हिंदी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, करण कारक। देखिए, मैं आगरा ट्रेन से जाऊंगा और इस वाक्य में करण कारक है। संज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। इसके चिन्ह से के द्वारा के कारण के साथ के बनता है। जैसे मैं आगरा ट्रेन से जाऊंगा, या क्रिया का साधन ट्रेन का बोध करा रहा है और इसे कारक चिन्ह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहान का विलोम शब्द छाटिए, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, विसर्जन। देखिए आहान का विलोम शब्द विसर्जन होगा। ये दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भूतकाल है? तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, वह राजकोट आ चुका है।
वाक्य भूतकाल है। क्रिया के जिस रूप से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। वह राजकोट से आ चुका है, यहाँ आने की क्रिया पूर्ण हो चुकी, अतः ये भूतकाल का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 और 40। निम्नलिखित लोकोक्तियों या मुहावरे के सही अर्थ चुनकर लिखें। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे। ठीक है, तो ऑप्शन बी यानी बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। ठीक है, वाक्य प्रयोग नेता लोग घोटाला करने की चेष्टा करके ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे कहावत से सिद्ध करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है काठ मार जाना। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हतप्रभ हो जाना। ठीक है, जैसे अचानक शेर के सामने देखकर अंकित काठ मार गया। ठीक, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। देखिए 2022 के जो करंट अफेयर है ना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी भूमिका श्रेष्ठ। ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2022 से इन्हें सम्मानित किया गया। ये LGBTI समुदाय के जीवन में सुधार की कोशिश के लिए दिया गया। इसमें पूर्व नेपाल की मुस्कान खातून को तेजाब हमलों के खिलाफ उनके काम के लिए पुरस्कार दिया गया था। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शशिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस UPI आधारित पेमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी UPI 123 पे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी यूक्रेन। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी 15 मार्च को। ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, नोट कर लेना, ये सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं। चलिए अगला प्रश्न है सिलिनेक्स 2022 से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है ये भारत व श्रीलंका के मध्य एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है और इस अभ्यास का 9वां संस्करण 7-10 मार्च 2022 के मध्य विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ। ठीक है बच्चों, तीसरा क्या रहा है कि इस अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2012 में हुई थी। ठीक है, सिलिनेक्स क्या है एक युद्धाभ्यास है। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी ये सभी। ये ऑप्शन जो तीनों है ना ये ऑप्शन तीनों करेक्ट आंसर है। इसको नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है आपके पेट एग्जाम के लिहाज से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक अभिनव अभियान कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव को शिक्षा मंत्रालय व किसके सहयोग से शुरू किया गया। तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यूनिसेफ। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी PV सिंधु राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2022 में प्यूर्टो में आयोजित 17वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कैरोलिना बिलॉस्ट ने। ठीक है, 2022 की ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स का अर्थ है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्राजील रूस भारत चीन दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, जुलाई 2006 में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के अवसर पर रूस ब्राजील भारत चीन के नेताओं की बैठक में इस समूह को बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है ऑनलाइन लेन देन के संदर्भ में भीम का अर्थ है। तो बच्चों राइट ऑप्शन है भारत इंटरफेस फॉर मनी।
ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, डेटा रखिएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक मानकीकृत संस्था नहीं है? तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन बी ISI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नेशन इज मेकिंग के लेखक कौन है? तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन है यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नागरिक थे और इन्हें राष्ट्र गुरु की उपाधि भी दी गई थी। मराठा तथा केसरी बाल गंगाधर तिलक की अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रात गुप्तार दादा भाई नेहरूजी की तथा इंडियाज टू रिप्रेजेंटेटिव बीइंग ए स्पीच रिवार्ड इन 1895 फिरोज शाह मेहता की प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में पहला एशियाड कब आयोजित किया गया था? तो बच्चों ये राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1951 में। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, पहली क्लोन डाली डैश थी? तो राइट ऑप्शन है यानी भेड़ राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी पद्म भूषण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यॉर्क विश्वविद्यालय में किस वर्ष सामाजिक कार्य शुरू हुआ? तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन है वर्ष 1966 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ये कार्यक्रम 11 मई 1998 को पोखरण में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण करने जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आखिरी क्वेश्चन है, मजीरा लोक नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बजाया जाता है? तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी ये सभी, नागड़ा, डफली और मजीरा। देखिए इस नृत्य में क्या है कि महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, और इस नृत्य का आयोजन मुख्यतः भक्ति व धार्मिक उत्सव के दौरान किया जाता है। इस नृत्य में संगीत में लय व ताल दोनों के लिए ढोलक व हारमोनियम का भी प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए बच्चों बताइएगा ये आपके 70 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं? ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, साथ में आप बताना कि आप पेट की एग्जाम की तैयारी के लिए कितना क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, कंटिन्यू, और देखिए कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं खरीदेगा। ठीक है, हम आपको वीडियो देते रहेंगे, अलग से पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो भी गरीब बच्चे हैं उनके लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।